अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। यहाँ पे हमने लाइट्स ऑर्डर की थी अली एक्सप्रेस से, तो वो मेरे हस्बैंड ओपन कर रहे हैं। हमने 2 लाइट्स मंगवाई थी। एक हमने रूम के लिए मंगवाई थी और एक टेबल के लिए, डाइनिंग टेबल के लिए। ये वाली लाइट हमने रूम के लिए मंगवाई थी, लेकिन इसकी लाइट ज़रा कम है तो रूम में अच्छी नहीं लग रही थी। हमने इसको एंट्रेंस में एडजस्ट कर दिया और ये वाली टेबल के लिए मंगवाई थी। ये काफ़ी अच्छी है, इसकी लाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे जो है ना वो हैंग कर दिया। देंकी वाले को फ़ोन किया तो वो काफ़ी बिज़ी चल रहा था, 2-3 दिन से हम उसका वेट कर रहे थे, नहीं आया वो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि मैं खुद ही लगा देता हूँ। मेरे हस्बैंड ये काम जो है ना काफ़ी कर लेते हैं, इस तरह के काम, घर के काम हो, लाइट्स के काम हो, इस तरह के काम काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अच्छे से कर लेते हैं, तो उन्होंने कर दिया। और इसके बाद मेरा एक पार्सल आया था टीमू से, तो मैंने सोचा लगे हाथों उसको भी मैं ओपन कर लेती हूँ। टीमू के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। जो भी मैंने चीज़ मंगवाई है और अगर रिटर्न करनी हो तो रिटर्न तो नहीं होती, लेकिन आप उनसे बोलें कि कोई क्लेम करें तो फ़ौरन से पैसे जो है चुटकी चुटकी बजाते ही अंदर आ जाते हैं आपके क्रेडिट में। तो यहाँ पे मैंने ना कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेनर मैंने ऑर्डर किया था। ये गोल्डन कलर का है और ये वैसे नॉर्मल जो हमारी इंडियन पाकिस्तानी चाय होती है ना ओपन वाली, वो उसके लिए यूज़ नहीं होता, वैसे टी बैग्स वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है, बैग्स के लिए ना। तो यहाँ पे मैंने एक टिश्यू पेपर होल्डर जो होता है ना, किचन पेपर होल्डर, वो मंगवाया था। इसके अलावा मैंने जो अम, एक मंगवाया था जिसमें आप रख सकते हैं, प्लास्टिक पेपर रख सकते हैं और फॉइल, और इसके अलावा पार्चमेंट पेपर वगैरह के लिए रख रख सकते हैं ना, ये एक ऑर्डर किया था। और साथ ही मैंने एक बॉटल ऑर्डर की थी ऑयल के लिए ना, 1 लीटर की बॉटल है। तो क्योंकि हम लोग ऑयल लेकर आते हैं कास्को से, तो वो 3 लीटर की बॉटल होती है, तो उसको ज़रा कैरी करना मुश्किल होता है, मतलब यूज़ करना। तो फिर मैंने सोचा कि 2 लीटर की भी इसमें साइज़ था, मैंने 1 लीटर वाला मंगवाया है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है, ये काफ़ी यूज़फुल है और अच्छी भी है। और ये टिश्यू पेपर मैंने पहले भी मंगवाया था, मेरे पास गोल्डन कलर का था, वो भी मैंने टीमो से मंगवाया था। उस पे मैंने क्लेम किया कि वो अच्छा नहीं है, तो उन्होंने पैसे रिटर्न कर दिए। तो फिर मैंने ये वाला मंगवा लिया, ये रियली में बहुत अच्छा है। और ये वाला जो है ना पेपर होल्डर कह लें, ये मैंने कटर मंगवाया था, लेकिन ये अगर आप हैंग करते हैं मेन वॉल के साथ, इसके साथ उन्होंने पेच वगैरह भी दिए हुए हैं। और अगर हैंग करें तो वो ज़्यादा यूज़फुल है। मैंने तो इसको ड्रा में रखा था, ड्रा में इतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि आपको उसको बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर निकाल के फिर आप उसको यूज़ करेंगे। और ये वाला जो गोल्डन कलर का है ना टिश्यू होल्डर, किचन पेपर होल्डर, ये भी मैंने टीमू से मंगवाया था। और लेकिन इसमें ये 2 इन 1 है, आपके लिए बॉटल भी मिल जाएगी इसमें, स्प्रे बॉटल, अगर आप इसमें डाल लें किचन का काउंटर टॉप वगैरह में करने के लिए ना, काफ़ी अच्छा है और यूज़फुल है और काफ़ी हैवी है ये। अगर आप इसको अमेज़ॉन से ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डबल प्राइस में पड़ेगा, मुझे 2000 में पड़ा है। तो अगर अमेज़ॉन से मंगवाएंगे तो आई थिंक 3 से 4 हज़ार में है। और ये बॉटल को बहुत अच्छी है और रीज़नेबल प्राइस भी रीज़नेबल है और वैसे यूज़फुल भी है। इसके बाद हम लोग बाहर निकल आए थे, मुझे जाना था लाला पोर्ट, क्योंकि सर्जरी के बाद फिर मैं घर पे ही थी, कोई ज़्यादा मूवमेंट मैंने की नहीं है। और जैसे कि जनवरी में ही मेरे साथ ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, तो फिर विंटर पूरा समझ लेंगे कहीं भी मूवमेंट हो ही नहीं सकी, कहीं गई नहीं। तो यहाँ पे मैं आई थी फ्रेगरेंस के लिए आई थी, मैं डिफ्यूज़र के लिए आई थी, जो वाटर मिलता है फ्रेगरेंस वाला डालने के लिए, वो लेने के लिए आई थी। और मुझे एक शॉप पसंद है, मेरी फेवरेट है, लाला पोर्ट में, फ्रांस फ्रांस के नाम से। तो यहाँ पे ये लाला पोर्ट हमारे बिल्कुल घर के साम कर लेंगे, पास ही है, 10 से 15 मिनट लगते हैं हमें, ड्राइव पे है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना ईज़ी हो गया है। अब वैसे भी एक और भी लाला पोर्ट है जहाँ पे कास्को जाते हैं, तो वो भी 10 मिनट लगते हैं हाईवे से। और यहाँ पे भी इतना ही टाइम लगता है, ये लोकल मतलब रोड होती है, उससे हम लोग आते हैं, तो इतना टाइम लग जाता है। तो जापान में जो पार्किंग एरिया होता है, उन्होंने मॉल के ऊपर भी बनाया होता है और बेसमेंट में भी बनाया होता है, ये हर चीज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे नीचे। तो इसके बाद मैं आगे शॉप ढूँढ रही थी कि कौन से फ्लोर पे है, तो जिस फ्लोर पे हम थे उसी फ्लोर पे थी शॉप भी। तो क्योंकि जब कभी काफ़ी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, लेकिन जब मूवमेंट करते हैं ना थोड़े दिनों के बाद, तो फिर दोबारा से उसको ढूँढने के लिए टाइम लगता है कि कहाँ पे है। ख़ैर मुझे याद ही नहीं था, मैं इस मॉल में 3-4 दफ़ा पहले चक्कर लगा चुकी हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल ही भूल गया कि कौन से वाले पोर्शन पे थी, मीन के फ्लोर पे थी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, ये शॉप इतनी कोई, इसमें क्यूट चीज़ें होती हैं, इतनी प्यारी चीज़ें होती हैं, और मुझे वैसे ही जो घर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, डेकोरेशन की होगी, क्रॉकरी होगी, मुझे वैसे बहुत अट्रैक्ट करती है, तो मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे एक सेक्शन उन्होंने लगा रखा हुआ था, सिट्रिक जो होती है ना, प्रोडक्ट थी इनकी सारी, जितनी भी थी, कुछ लोशन थे और ऑयल थे, बॉडी क्रीम्स वगैरह थी, स्प्रे थे, मिस्ट थे।
तो ये न्यू आया था, यहाँ पे ये उन्होंने सेक्शन लगाया हुआ था। इसके अलावा इस शॉप से आपको फ्रेगरेंस बहुत बहुत अमेजिंग मिलेगी। आप लोग ज़रूर जो है ना टूर करें इस शॉप का ना। तो अगर आप रूम फ्रेशनर लेना चाहते हैं और फ्रेगरेंस वगैरह रूम के लिए लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। इसके अलावा यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे कुशन है, मैंने आज तो पूरा इसको कवर नहीं किया, मैं जस्ट आई थी फ्रेगरेंस के लिए, डिफ्यूज़र के लिए, तो वो तो मुझे मिला नहीं। और वेस इनके इतने प्यारे इतने क्यूट है ना। ये वाला वेस मुझे इतना प्यारा लग रहा था। एक और वेस है, मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि नहीं बहुत लिए हुए तूने, फिर कभी सही। तो इस दफ़ा फिर मैंने नहीं लिया। मैं तो जिस चीज़ के लिए आई थी, हस्बैंड तो मेरे बाहर ही बैठ के थे, कहते तुम जाओ देखो जो लेना है लेके तो मुझे बताना। तो फ्लावर्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ्लावर्स तो आपको दाइसो से भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और अगर आप दाइसो से नहीं ना भी लें तो ऑनलाइन इतनी कह लें कि एप्लीकेशन से कि आप आराम से मंगवा सकते हैं। ये वाला वेस्ट भी बहुत प्यारा है, ऊपर रखा हुआ था जो यहाँ पे ये जो एक टैनी है ना क्रिस्टल की, ये 1100 यन की है। अगर इसको कन्वर्ट करें पाकिस्तानी पैसों में तो वो 2000 की बन जाएगी, 2200 की बन जाएगी। और बहुत अच्छे से इन्होंने कॉम्बिनेशन किया हुआ था, इसमें बहुत प्यारी लग रही थी ये। तो इसके अलावा फ्रेगरेंस है, फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी थी, ये वाली मुझे बहुत पसंद आई। और इसके अलावा मैंने दूसरी ली थी और ये थोड़ी कॉस्टली भी है। तो इसके अलावा जो है ना एक और वेस्ट था जो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा कि अगर तो ये रखा ना तो नेक्स्ट कभी मेरा चक्कर लगाना, तो जब मैं हस्बैंड के साथ नहीं आऊँगी ना तो मैं लेके जाऊँगी। क्योंकि हस्बैंड कहते हैं कि इतनी चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं तुमने, कुछ भी हो ना जब औरतें अपने हस्बैंड के साथ जाती है तो थोड़ा करती हैं कि चलो हस्बैंड के सामने नहीं लेते, बाद में ले लेंगे, तो मेरे साथ भी यही होता है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला ग्रीन कलर का जो वेस्ट था ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और प्राइस भी इसकी आई थिंक 3500 जन थी, जो पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें तो 6000 7000 बन जाएंगे, लेकिन रीज़नेबल प्राइस थी यहाँ पे। ये वेस्ट की प्राइस की बात कर रही हूँ। बाकी क्रॉकरी वगैरह भी बहुत अच्छी है, तो लेकिन एक एक पीस यहाँ पे मिलता है तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इसके बाद यहाँ से मैंने ले ली थी फ्रेग्रेंस और मैं आ गई थी रैबिट स्टोर पे, जो बच्चों के मोस्टली जापान में जितने भी जापानीज़ हैं ना बच्चों के कपड़े यहीं से बाई करते हैं। रीज़नेबल प्राइस में होते हैं और अच्छे भी होते हैं क्वालिटी वाइज भी। तो कुछ लोगों को नहीं पसंद आते लेकिन मुझे पसंद है। तो यहाँ से मैंने अंडर टी शर्ट्स लेनी थी क्योंकि समर स्टार्ट हो गया, तो समर के लिए क्योंकि बच्चों की ग्रोइंग एज होती है तो उनके जो लास्ट ईयर के कपड़े होते हैं वो नहीं आ रहे होते। फिर इसके बाद हम लोग निकल आए थे इज़मिया। तो होता है ना कि बिल्ली के बच्चे की तरह मैं घूमती हूँ जब बाय बाय निकलती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ कहीं से मिल रही होती है, कोई चीज़ कहीं से मिल रही होती है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुमने पाँव के साथ बिल्लियाँ बांधी हुई हैं। यहाँ पे हम लोग आ गए थे इज़मिया में। तो यहाँ से मुझे टी-शर्ट लेनी थी, जो स्पोर्ट टी-शर्ट होती है ना, तो स्कूल के यूनिफ़ॉर्म यहाँ से ही मिलते हैं। यहाँ जैसे एंटर होते हैं सामने इन्होंने ना एक सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ पे बर्तन और जितनी भी क्रॉकरी है ना वो सारी इन्होंने रखी हुई है, लेकिन मोस्ट एक्सपेंसिव आई थिंक जैपनीज़ है ये, क्या चक्कर है, इस वज़ह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें थी। जो वो मैंने बोल दिखाया ना ब्लू कलर का, मुझे बहुत पसंद आ रहा था, मैंने सोचा ले लूँ, फिर मैंने कहा रहने दे, छोड़ दे। मेरे हस्बैंड पूछते हैं क्या इसमें क्या डालना है तुमने? तो मैंने कहा सैलेड वगैरह डालेंगे, रायता डालेंगे, तो कहते हैं कि ये तो रायते सैलेड के लिए तो नहीं यूज़ करते, राइस वगैरह के लिए। मैंने कहा हम जापानीज़ तो नहीं है ना, हम तो देसी हैं, हम हमारा तो दिल चले जो करेगा वो डालेंगे। तो ख़ैर वो मैंने खुद ही छोड़ दिया ना। हस्बैंड को क्या कहना था, उन्होंने कहना था चल ले लो, तो मैंने कहा नहीं रहने दें। अभी फिर मैं आ गई थी उस सेक्शन में जहाँ से मैंने बच्चे की छोटी बेटी की टी-शर्ट ली थी, कह रही हूँ बच्ची की। तो इसके बाद शाम हो गई थी, घर आ गए, हमने थोड़ी बहुत ग्रोसरी की है। तो इसके बाद घर आए हैं तो घर में खाना जो है मेरा बना हुआ था, तो इसलिए थोड़ी-सी रिलैक्स थी कि चलो कल मैंने बनाया था, दाल-चावल बनाए थे, वो लेफ्ट ओवर पड़े हुए थे। तो आते हुए हमने साथ फ़िश ले ली थी, व्हाइट फ़िश जो होती है। तो इसके बाद मैंने सोचा सैलेड वगैरह मैं बना लूँगी, कुचम्बर सैलेड जो होता है, तो राइस के साथ दाल और राइस जो है ना आराम से हम लोग खा लेंगे। मुझे वैसे फ़िश नहीं पसंद, पहले मैं फ़िश खा लेती लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। हाँ, चटपटी बनी हो जैसे पाकिस्तान में तो वो बंदा खा लेता है, लेकिन यहाँ पे ना हाँ, सुशी मैं खा लेती हूँ वो उसमें मुझे कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होती है। हाँ, उस वहाँ पे स्मेल भी ये नहीं आ रही होती, लेकिन यहाँ से व्हाइट फ़िश की स्मेल नहीं आती बिल्कुल भी। तो वैसे अगर कोई दूसरी फ़िश बना लें तो पूरा हफ़्ता तो घर से स्मेल ही नहीं जाती। जैसे घर में एंटर होते हैं तो ऐसे लगता है फ़िश हाउस बना हुआ है। तो मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि मम्मा स्मेल आ रही है, मम्मा स्मेल आ रही है। तो यहाँ पे ये फ़िश लेकर आते हैं, व्हाइट फ़िश के फ़िले होते हैं। तो इसको ऑलरेडी उन्होंने सॉस मतलब स्पाइस वगैरह लगाई होती है, सीज़निंग की होती है, जिसमें सॉल्ट और बेसल सॉस होता है और ऑयल भी होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला, इसके बाद मैं ज़ुकीनी लेकर आई थी,
वो भी मैंने काट के इसके ऊपर ऐड कर दिया है। ऐसे ही इसको ना साथ ही टोस्ट कर लूँगी। मेरे हस्बैंड को ज़रा पसंद आती है थोड़ी क्रिस्पी बनी हुई हो, ब्राउन हुई हुई हो। वैसे आप इसको बारबेक्यू कर सकते हैं, एयर फ्रायर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से बन जाती है। और मैंने साथ में एक कबाब रख दिया था चिकन, मेरे पास कीमा जो है ना वो मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था। तो छोटी वाली बेटी को तो दाल बिल्कुल भी टलती नहीं है, तो उसको मैंने साथ कबाब और फिश दे दी थी वाइट राइस के साथ। और हम लोगों ने ये खाना एंजॉय किया। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।